एक और क्वेश्चन ये था कि dYdX कि अगर हम टोकन की बात करें तो इट्स अ प्योरली गवर्नेंस बेस्ड टोकन जिसमें लोगों को रिवॉर्ड भी मिलते हैं अगर वो ट्रेडिंग करते हैं, कुछ चीजें करते हैं। तो थोड़ा सा करण अगर आप बताओ dYdX टोकन के जेनेसिस का, कि जब वन लाइक आप इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू गो ऑन स्पेसिफिक नंबर्स, बट अगर 100 टोकन्स मिंट हुए थे तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था dYdX टोकन्स का, एंड इन जनरल उन टोकन्स की यूटिलिटी या फिर गवर्नेंस में, मतलब हाउ आर दे यूज्ड, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड इन द प्लेटफॉर्म दैट पीपल गेट इन dYdX टोकन्स इन जनरल, एंड विच इज रिक्वायर्ड आल्सो इन जनरल इकोसिस्टम में यूज होता है इसको फॉर इंक्रीजिंग dYdX फाउंड education and stuff like that. So if you can shed some light over there. Sure. So I think dYdX airdrop जो था last year, that was one of the biggest one Web3 स्पेस में in terms of value, and वो उनको दिया गया था जिनने past traders थे जिनने actively use किया है. So again the idea was कि जिसने starting से support किया, आपने बोला 2017 में dYdX start हुआ था, and पहले Ethereum पे बना था margin trading platform, then उसको layer 2 पे बनाया गया. So वो जो evolve हुआ है last 2-3 सालों में, there were very limited users क्योंकि starting में DeFi पे इतना था नहीं, but last 2-3 सालों में काफी activity बढ़ गई. So that reward was given to these past supporters जिनने starting से trade किया है. उनको हमने day 1 पे empower किया with the tokens कि आप अब से governance से participate कर सकते हैं. And that's the utility of the token. And अगर आपको उसका circulating supply कितना distribute होता है, you can check out on there is something called docs.dydx.community. उस पे पूरा token का distribution है, plus आप मसारी जो कि एक बहुत ही पॉपुलर रिसर्च प्लेटफॉर्म है, मसारी पे जाके भी आप पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि हाउ इज इट स्प्लिट बिटवीन इनिशियल एयर ड्रॉप एज वेल एज नाउ ट्रेडिंग रिवॉर्ड्स कितना है. तो ट्रेडिंग रिवॉर्ड्स बाय द वे कैसे काम करते हैं कि एवरी 28 डेज, जिसको हम ईपॉक कहते हैं, लाइक 1 मंथ का जो अराउंड 1 मंथ का पीरियड होता है, उस पे वी गिव बेस्ड ऑन कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम है. तो लेट्स से हमने जो टोटल टोकन जो देना चाहते हैं हम ट्रेडिंग रिवॉर्ड्स के लिए, वो हमने 5 साल में स्प्लिट करके उसको पर मंथ में स्प्लिट किया है. सो सिंपल डिविजन है, लाइक डिवाइडेड बाय 60 मंथ्स. आप उसको टोटल जितना भी 60-61 मंथ जो भी उसका अमाउंट है, और उस पीरियड में, उस पर्टिकुलर इपॉक में जो ट्रेडर्स होंगे, वो जितना वॉल्यूम ट्रेड करेंगे कंपेयर टू अदर पीपल ट्रेडिंग इन दैट इपॉक, उनको उतना टोकन मिलेगा. सो दैट्स काइंड ऑफ एन इंसेंटिव मैकेनिज्म एज वेल एज distributing the token to the right sort of people who are actively trading on dYdX. करेक्ट. सो इन अ वे अगर आप dYdX पे एक्टिविटीज करोगे तो आपको टोकन मिलेंगे. इनिशियल टोकन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, उसके अलावा कुछ टीम को एलोकेट हुए थे, प्लस कुछ ट्रेजरी के अंदर फाउंडेशन के पास गए थे. एंड आई थिंक द ग्राफ आप भी उसी फाउंडेशन के एक यू आर अ पर्सन ओवर देयर. तो वो फाउंडेशन जो उन टोकन्स को जो मिलते हैं, हाउ आर द फाउंडेशन, जैसे इथेरियम फाउंडेशन है, ग्राफ फाउंडेशन है, ये सब फाउंडेशंस का क्या यूज होता है उस टोकन को यूज करने का, टीम का इनिशियल टीम का क्या यूज होता है उस टोकन को यूज करने का, एंड हाउ इज दैट पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट की फाउंडेशन dYdX फाउंडेशन एंड dYdX ट्रेडिंग टीम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो भी बहुत जरूरी है गवर्नेंस को समझने के लिए, क्योंकि गवर्नेंस में आई थिंक एवरीथिंग अराउंड दैट कम्स. That's a good question. So, again, आप जैसे देखेंगे टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, तो you will see, like you will conventionally आप देखेंगे most projects make this pie chart जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इतना हमने एयर ड्रॉप किया, इतना हमने पब्लिक सेल किया, इतना हमने टीम को दिया, इतना इन्वेस्टर्स, ट्रेजरी. सबका अपना अपना रोल होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे फाउंडेशन ट्रेजरी का बोल रहे हैं, उसका रोल वुड बी टू इम्प्रूव लाइक द एंटायर कम्युनिटी एस्पेक्ट, मेक श्योर कि पीपल आर एक्टिवली एंगेजिंग विद द प्रोटोकॉल. सो फाउंडेशन क्या होगा, वो grant support करेगा. There would be some like distribution for people who want to build on dYdX or they want to research on dYdX. Let's say कोई बोलता है कि मैं इस particular market making parameter पे depth में research करूंगा, I want this sort of a grant for it. So those funds are used from the treasury for, let's say, some grants. Or let's say somebody, there is something called dYdX Academy. There's somebody who wants to build an education initiative for dYdX. So हम उनको support करेंगे through tokens. So all this allocation is distributed for different things.
देयर आर सम लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो कि जनरली लाइक एज अ फाउंडेशन आप सपोर्ट करते हो प्रोटोकॉल को, और ये जो टोकन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ये जैसे उसको जैसे उसके अंडरलाइन जो स्ट्रक्चर होगा उसको सपोर्ट करने के लिए देयर वुड बी एक्सपेंसेस, सो दिस ऑल वुड बी यूज्ड फॉर दैट। टीम का इंसेंटिव इज वेरी वेरी क्लियर, आई थिंक हर प्रोडक्ट में होता है कि अगर जो अर्ली टीम होगी वो एक्टिवली मोटिवेटेड रहेगी टू बिल्ड, वो देखेगी कि उनको इंसेंटिव हैं जो कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, वो उसके बेसिस पे दे विल बी लाइक एक्टिवली इन्वॉल्व इन बिल्डिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट? एट द एंड ऑफ द डे द पीपल हु आर एक्टिवली एंगेज दे आर बिल्डिंग द प्रोडक्ट, एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको इंसेंटिवाइज करना उस सेंस में। और और ट्रेजरी के और अदर एस्पेक्ट्स आर आल्सो देयर कि फॉर एग्जांपल सम रिवॉर्ड्स आर गिवन, जो कि हम हमारा एक सेफ्टी मॉड्यूल था, अगर आप उस पे जाएंगे गवर्नेंस पेज पे, तो आई थिंक वो रिसेंटली वाइंड डाउन किया, बट उसमें अगर आप dYdX स्टेक करते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं। उसका पर्पस क्या था? वो सेफ्टी पूल था। इन केस ऑफ लेट्स से देयर इज सम इशू विद द प्रोटोकॉल और देयर इज सम अटैक ऑन द प्रोटोकॉल, एंड कुछ लोगों को इंसेंटिवाइज करना पड़ रहा है, कुछ लोगों को रिटर्न करने पड़ रहे हैं एसेट्स, सो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ पूल, इंश्योरेंस सॉर्ट ऑफ पूल जो कि जहां से आएंगे, तो दैट वाज अ सेफ्टी मॉड्यूल। देयर वाज अनदर पूल दैट वाज देयर जो कि यूएसडीसी का पूल था। उसका पर्पस क्या था कि आप अपने यूएसडीसी स्टेक करो, आपको यूएसडीसी में रिवॉर्ड मिलेंगे, और वो जो यूएसडीसी का पूल था वो हमारे मार्केट मेकर्स यूज कर सकते थे एज अ लिक्विडिटी पूल टू मार्केट मेक ऑन द प्रोडक्ट। सो अगेन उसका भी पर्पस ये था कि वो एक पूल बना के रखे हम मार्केट मेक करने के लिए। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पूल्स होते हैं, उसमें भी टोकन रिवॉर्ड्स होते हैं, उसके लिए भी सेपरेट देयर इज अ सेक्शन फॉर टोकन डिस्ट्रीब्यूशन।